नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पाक फौज से इख्तलाफ है, मगर सिपाहियों से नहीं, कर्नल जनरल्स इन लोगों से है। मान लेते हैं कि आपको जनरलों से इख्तलाफात होंगे, चले हम दूर नहीं जाते, सिर्फ 2 जनरल इतना बता दें कि जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजवा ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है कि जो इनके खिलाफ आए रोज आप जहर उगलते हैं। जब इतना पूछा जाए तो जवाब मिलता है कि नहीं, हमें इनकी जाती तौर पर इनसे कोई इख्तलाफ नहीं, हमें इख्तलाफात है तो इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। तो मुझे बताएं, आपको कौन सी पॉलिसी से इख्तलाफ है? क्या आपको उस पॉलिसी से इख्तलाफ है जो इन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से शुरू किया और हमारे मुल्क में लगी आग को पाक फौज ने अपने लहू से कुर्बानी देकर बुझाया, या उस पॉलिसी से जो खैबर 1, 2, 3, 4 ऑपरेशन किया और हजारों पाकिस्तानियों के कातिल दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल की? आपको या इस पॉलिसी से इख्तलाफ होगा कि जो जनरल बाजवा साहब ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया और हमारी गली कोचों में छुपे खूनख्वार भेड़ियों को मार भगाया, या उस पॉलिसी से कि जो 27 फरवरी 2019 को कि पाकिस्तान ने मशरिक और मगरिब समेत तमाम दुश्मनों को पैगाम दिया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो नताइज पूरी दुनिया भुगतेगी, या उस पॉलिसी से कि बजट में सिर्फ सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए और अपनी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए और वो पैसा फाटक के अवाम को दिया जाए, या उस पॉलिसी से कि पाकिस्तान का परचम लहराना जहां नामुमकिन था और आज वहां पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा है, या उस पॉलिसी से कि जहां हमारी हिफाजत के लिए जो बर्फ पोश लोहे जैसे पहाड़ों पर बाड़ लगाई जा रही, या ISI की उस पॉलिसी से कि जिसकी वजह से अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, या उस पॉलिसी से कि इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है जिसने पहले पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ी थी, या उस पॉलिसी से कि कराची में रोज बोरी बंद लाशें मिलते थे जहां कोई अपनी मर्जी से कुर्बानी की खाल तक नहीं दे सकता था और आज वहां रोशनी ही रोशनी है, या उस पॉलिसी से कि नाराज बलोच भाई जिन्होंने असला उठा लिया था रियासत के खिलाफ, इनके लिए आम मुआफी का ऐलान और कौमी धारे में शामिल किया गया, वहां स्कूल, रोड और दीगर तरक्याती काम शुरू किए गए, या उस पॉलिसी से कि ताकतवर दुश्मनों की लाखों चालों के बावजूद CPEC पर काम जारी रखा। CPEC पर भी लोग एतराजात करते हैं कि वहां पर फौज अपने बजट को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वहां का पैसा फौज खाने के चक्कर में है। तो नाजरीन, आज पाक फौज की सिक्योरिटी CPEC से हटा दें तो ये CPEC अगले 60 साल तक कोई माई का लाल नहीं बना सकता। कौन सी पॉलिसी से इख्तलाफ है आपको, या इस पॉलिसी से कि इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन से जमीन में, गारों में, पहाड़ों में, घर के टैंकों में छुपा कर रखा गया असला बरामद कर लेते हैं और हमें किसी बड़े हादसे और साने से बचा लेते हैं, या फौज की उस पॉलिसी से कि पाकिस्तान के इतने सारे दुश्मनों से पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज कर रखे हैं। बहुत से ऐसे कारनामे हैं इन पाकिस्तान के जर्नलों के जिसे बयान करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें भी कम पड़ जाएं। मुल्क और कौम ऐसे ही तरक्की नहीं करती, इन तरक्कियों के पीछे बहुत से जवानों के, बहुत सी माओं के फूल उजड़ चुके होते हैं, और कुर्बानी भी अल्लाह ताला हर एक के नसीब में नहीं करता। कुर्बानी भी वही लोग देते हैं जिनके खून में वतन की मट्टी से मोहब्बत शामिल होती है। घर में बैठकर भौंकने के बजाय कभी इन हीरोज की हिस्ट्री तो पढ़िए, कभी जानने की कोशिश तो कीजिए इस फौज ने हमें कितनी बार दुश्मनों से बचाए रखा है। खुदा की कसम, अगर हमारी आर्मी ना होती तो आज ये पाकिस्तान ना होता और तुम किसी हिंदू पंडित के घर में इसकी लैट्रीन साफ करने पर मजबूर होते। नाज़रीन, अगर ये वीडियो बुरी लगे तो मैं बहुत ही माज़रत ख्वाह हूँ, मगर मैं एक सच्चा पाकिस्तानी और पाक फौज का वफादार हूँ।